बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। हम स्टार्ट कर रहे हैं, किया हुआ है हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है। क्लास 10th न्यू बुक का हम मैथ्स कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। अयोटा की फॉर्म में लिखना है इस वैल्यू को, मतलब ये क्वेश्चन को 2 + √-4। अब हम इसे लिखेंगे 2 प्लस, अब -4 जो है वो कि अगर हम -4 को लिख सकते हैं -1 और 4, ठीक है। अगर -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है -4, तो हम -4 को लिखेंगे -1 और 4 की फॉर्म में, -1 और 4 की फॉर्म में लिखेंगे -4 को। अब ये जो अंडर रूट है ना, ये -1 का भी है 4 का भी है। नेक्स्ट स्टेप आगे करने लगी हूँ, तो दोनों का अंडर रूट है, -1 का भी है और 4 का भी है, तो इनके हम अंडर रूट भी सेपरेट कर देंगे। क्यों सेपरेट किए हैं इस ये भी रीज़न बताती हूँ आपको। अब एक है अंडर रूट -1 और एक है अंडर रूट 4। अब नेक्स्ट स्टेप है 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अंडर रूट -1 की जगह क्या आएगा, अंडर रूट -1 की जगह आएगा। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे, हमने अयोटा स्केल की वैल्यू बढ़ी थी -1, तो अयोटा की क्या थी स्क्वायर रूट -1। तो अब हम अंडर रूट -1 की जगह क्या लिखेंगे, अयोटा, ठीक है। और अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2 के, ठीक है। स्क्वायर रूट लें ना 4 का अंडर रूट लें तो हमारे पास 2 आंसर आता है, तो हम इस तरह लिख देंगे 3 डॉट लगा के इस तरह, अयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 साइड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा 2 है ना, तो हम लोग इस तरह लिख देंगे 2 अयोटा, तो यही हमारे पास जो है आंसर है। अब नेक्स्ट हमने अयोटा की टर्म्स में हमने राइट करना था ना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - अंडर रूट -7। अगेन हम वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे 3 - अंडर रूट -7, तो -7 को भी हम लिख सकते हैं -1 और 7 की फॉर्म में, जैसे हमने -4 को लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग इन दोनों का अंडर रूट है, -1 का भी 7 का भी, तो हम इस तरह सेपरेट कर देंगे, अंडर रूट -1 सेपरेट, क्योंकि हमने अयोटा की वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है, और अंडर रूट 7 सेपरेट कर दिया। अब हमें पता है कि अंडर रूट -1 जो है ना वो इक्वल होता है अयोटा के, अयोटा के इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम लिख देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इस तरह ही लिख देंगे 7 स्क्वायर रूट में, और माइनस स्क्वायर रूट -1 की जगह लिख देंगे अयोटा। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है कि एज इट इज़ लिखते हैं पहले हम, यहाँ भी इस तरह करते हैं, स्क्वायर रूट -6 है, -16 है ना, तो अंडर रूट में हम लोग -1 सेपरेट कर देते हैं और 16 सेपरेट कर देते हैं। 16 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -16 ही आता है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 5 है ना, तो हम 5 को ले लेंगे एलसीएम में। 5 हमारे पास आ गया एलसीएम, इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, वैल्यू के नीचे 5 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2 प्लस, इन दोनों का अंडर रूट सेपरेट कर लेंगे, अंडर रूट -1 अंडर रूट 16। नेक्स्ट स्टेप भी आगे करते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 16 किसके इक्वल होता है 4 के। अंडर रूट हम लोग अगर स्क्वायर रूट या अंडर रूट हम 16 का लें तो हमारे पास आंसर आता है 4, और स्क्वायर रूट -1 की जगह आ जाएगा अयोटा ओवर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और स्टेप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें। अब ये भी 2 अपने टेबल पे भी जाता है और 4 भी अपने टेबल पे जाता है। हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर आ जाएगा 2 1s are 2 प्लस 2 2s are 4, 2 अयोटा, 2 कॉमन आ गया ना, और डिवाइडेड बाय ये वाला 2, ये वाला 2 डिवाइड में आ गया, यहाँ से हमने 2 जो है ना वो कॉमन निकाल लिया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाना है 1 + 2 अयोटा। अब हमारे पास 4 वाला जो पार्ट है ना उसमें भी हमने इस तरह ही करना है। ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया, और स्क्वायर रूट -3 को लिखा जा सकता है -1 और 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, इन दोनों का हम लोग स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, और 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता ना, 3 इज़ नॉट अ कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और स्क्वायर रूट -1 आ जाएगा इक्वल अयोटा के, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अयोटा, स्क्वायर रूट -1 अयोटा के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो इतना ही है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं।
नेक्स्ट हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2x + 5 प्लस y - 3 अयोटा इक्वल है हमारे पास 1 + 2 अयोटा के। 2x + 5 प्लस y - 3 होल ब्रैकेट अयोटा इक्वल है 1 + 2 अयोटा के। अब हम लोग हमने एक्स और वाई की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। हम लोग एज इट इज़ क्वेश्चन लिखते हैं 2x + 5 प्लस y - 3 अयोटा इक्वल है हमारे पास 1 + 2 अयोटा के। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये रियल वैल्यू है, और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास जो है ना वो 1 हमारे पास एक रियल वैल्यू है। यहाँ हमारे पास 1 रियल वैल्यू राइट साइड पे। अब y - 3 अयोटा हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में कि अयोटा इज़ अ इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे अयोटा वाली ये वाली वैल्यू इमेजिनरी है, तो यहाँ पे 2 अयोटा इमेजिनरी वैल्यू है। तो हम कंपेयर करेंगे रियल वाली को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ राइट बोथ साइड्स, या लिख सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़ ऑफ रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़। तो 2x + 5 रियल है, और ये रियल वाली के साथ 1 के साथ मतलब सिंपल वैल्यू सिंपल वाली वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। 2x + 5 = 1, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन 1। एंड इमेजिनरी के साथ y - 3। तो अब हम इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर रहे हैं, तो अयोटा नहीं लिखेंगे इक्वेशन में। तो y - 3 = 2 जब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इमेजिनरी वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर हम अयोटा वाली वैल्यूज़ अयोटा नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी वैल्यू y - 3 और 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें x और y की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 y - 3 = 2, y - 3 = 2। क्या करेंगे, y एज इट इज़ रहेगा, अपनी ही जगह पे रहेगा। 2 राइट साइड पे है और -3 दूसरी साइड पे आके +3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 + 3 5। तो हम यहाँ पे इसे हाईलाइट कर देते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। अब हम इक्वेशन 1 से 2x + 5 = 1 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, 2x + 5 = 1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x यहीं पे रहेगा, 1 इधर 1 का 1 भी अपनी जगह पे रहा, प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो गया, मतलब सिंपल वैल्यूज़ एक तरफ आ गई। 1 - 5 4 और साइन बड़े डिजिट का -4। 2x हमें चाहिए x की वैल्यू, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड। आगे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। 3x + 2 ब्रैकेट क्लोज -4 - y ब्रैकेट क्लोज अयोटा = 5 + 3 अयोटा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, ये इक्वेशन एज इट इज़ लिखते हैं। 5 + 3 अयोटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम कंपेयर कर लेंगे वैसे ही जैसे हमने पहले काम किया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी यूनिट्स या वैल्यूज़ जो भी।
अब 3x+2 जो है एक रियल है नंबर है और 5 भी एक रियल नंबर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x+2 = 5। इसे हम कह देंगे ये हमारे पास है इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और साथ माइनस यहाँ भी आएगा -4 - y, क्योंकि सेंटर में माइनस है तो वो साथ आएगा, वो इक्वल है हमारे पास 3 के। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 3x+2 = 5। 3x एज इट इज़ रहेगा, 5 का 5 भी एज इट इज़ रहा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, तो 5 - 2 = 3, और ये हमारे पास आ गया 3x। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 एज इट इज़ रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 के साथ कटिंग हुआ, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। अब नेक्स्ट हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से अब ये पहले सोल्व करेंगे, ये माइनस जो है ना अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4 आएगा और माइनस प्लस y आएगा और इक्वल टू आएगा 3 के। अब हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, तो y ऐसे ही रहेगा, 3 भी अपनी जगह पे रहा और दूसरी साइड पे माइनस का 4 था यहाँ पे, अब यहाँ पे आके प्लस का 4 हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 1 और y की आ गई 7। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है ना वो है हमारे पास 2 + अयोटा ब्रैकेट क्लोज x + 1 - 2 अयोटा ब्रैकेट क्लोज y = 3 + 4 अयोटा। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ ना मतलब वहाँ पिछले 2 पार्ट्स में हमारे पास क्या था कि रियल वाली वैल्यू सेपरेट थी, अयोटा कॉमन था, और इमेजिनरी वैल्यू सेपरेट दी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे मिक्सिंग है, 2 + अयोटा, इमेजिनरी रियल आ रही हैं x की वैल्यूज़, और ये यहाँ कॉमन है y। तो हम इसको सोल्व करते हैं, x + 1 - 2 अयोटा y = 3 + 4 अयोटा। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस अयोटा x, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 1 y के साथ मल्टीप्लाई हुआ y - 2 अयोटा y, 2 अयोटा y = 3 + 4 अयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास रियल वैल्यूज़ आ गई, 2x + y को एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे इस तरह, और ये भी अयोटा की वैल्यू है और ये भी अयोटा वाली है, तो अयोटा कॉमन आ सकता है, यहाँ से आ जाएगा x अंदर और यहाँ से आ जाएगा -2y, और इसमें भी अयोटा है, इसमें भी अयोटा आ गया कॉमन और इक्वल आ गया 3 + 4 अयोटा के। राइट, अब हमारे पास ये रियल वैल्यू बन गई, यहाँ से 3 रियल और ये वाली इमेजिनरी होगी। अब इस जो हमने पहले 2 पार्ट्स किए थे, अब वो ये फॉर्म में ये चीज़ आ गई है उस फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी यूनिट्स। ठीक है, 2x + y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन 1, एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ x - 2y, ये वाली अयोटा वाली इक्वल है 4 के, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू जो है ना, जो हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = 3, यहाँ से हम y की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं, y एज इट इज़ आ जाएगा 3, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया। ठीक है, तो इसे कह देते हैं हम, ये हमारे पास इक्वेशन है 3। ठीक है, तो अब इक्वेशन जो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास है y की वैल्यू, इक्वेशन 3 नहीं इसे कहते, ये हमारे पास y की वैल्यू है।
हमने y की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से निकाली। अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x का x आ गया 2, y क्या आएगा, y की वैल्यू है 3 माइनस 2x इक्वल टू 4। ठीक है, तो x एज इट इज़ माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4x इक्वल टू 4। तो हमारे पास आ गया ये भी x प्लस क्या और ये भी 4x भी प्लस क्या, तो हमारे पास हो गया 5x इक्वल टू 4। और सिंपल वैल्यूज़ इधर इस साइड पे ले जाते हैं, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया, 4 प्लस 6 हमारे पास हो गया 10। ये हमारे पास इधर 5x आ गया। तो हमने x की वैल्यू चाहिए, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। इससे इसको हमने इक्वेशन 3 कहा था, तो हम इसे इक्वेशन 3 ही कह लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू भी थी और ये इक्वेशन 3 भी थी, लेकिन हमारे पास y की वैल्यू ये इस तरह की थी कि इसमें अभी x की वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू y की नहीं निकली थी। तो अब एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है y इक्वल है 3 माइनस 2x। ठीक है, 3 माइनस 2x ये हमारे पास थी इक्वेशन, ये वाली y इक्वल है 3 माइनस 2x और x की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास 2। तो यहाँ हम पुट करते हैं y इक्वल टू 3 माइनस 2 और x की वैल्यू क्या आई 2। तो 3 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 माइनस 4 1 और साइन बड़े डिजिट का -1। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर करते हैं 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 1 माइनस अयोटा और बाहर है x प्लस 2 प्लस अयोटा और y इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो क्या करेंगे हम, एज इट इज़ लिखते हैं इस इक्वेशन को, 1 माइनस अयोटा x प्लस 2 प्लस अयोटा y इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अगेन वही काम करते हैं, हमारे पास मिक्सिंग है, 1 माइनस अयोटा सेपरेट नहीं है, मतलब रियल वैल्यूज़ सेपरेट नहीं है और इमेजिनरी भी सेपरेट नहीं है। तो सबसे पहले 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस अयोटा x प्लस 2y प्लस अयोटा y इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x प्लस 2y। ठीक है, और अयोटा वाली एक में लिख लेते हैं, प्लस आ जाएगा, ये हमारे पास y और ये वाला माइनस x और अयोटा, इन दोनों में अयोटा है तो ये हमारे पास इस तरह कॉमन आ जाएगा, ये y का y आ गया, ये माइनस x हमने लिख लिया और अयोटा दोनों में था कॉमन, इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द, लिखेंगे अगेन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स या यूनिट्स। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 4 के, इक्वल आ गया हमारे पास 4 के। इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल है, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, माइनस अयोटा, इसका मतलब है यहाँ -1 आएगा। ठीक है, अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y एज इट इज़, -1 भी एज इट इज़, ये माइनस का x इधर आके प्लस का x। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है ना, ये y की वैल्यू भी है और ये इक्वेशन 3 भी है। लेकिन अभी ये
रियल y की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी इसमें x इंक्लूड है, अभी इसमें x की वैल्यू भी पुट होगी। अब हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x प्लस 2, y की जगह आ जाना है -1 प्लस x का x आ गया प्लस 2 भी आ गया, y की जगह हमने लिख दी -1 प्लस x इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास आ जाना है x प्लस माइनस 2, ठीक है, और प्लस यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 होता है, और 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x इक्वल टू 4। अब ये x का प्लस, ये भी x प्लस क्या है और ये भी 2x भी प्लस क्या है, तो x में 2x प्लस हुए 3x इक्वल टू 4, और ये माइनस का 2 इस साइड पे आके हो गया प्लस का 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 6/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, x इक्वल टू 2, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, y वाली y जो थी x y इक्वल टू -1 प्लस x। अब यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे 2, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 हमने माइनस किए तो 1, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की आ गई हमारे पास, x की 2 और y की हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट लग गया और इमेजिनरी जो है ना आयोटा वाला वो सेपरेट है, तो इसका हम ऐसे ही हम इसे करेंगे 3x - 1 प्लस 2y - 3 आयोटा इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 3x - 1 इक्वल आ जाएगा 8 के, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 1, और सेकंड में हमारे पास आ जाएगा 2y - 3 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7 के, इसे हम कहेंगे हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 2y - 3 इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 है। 2y एज इट इज़, 7 माइनस का 3 इधर आके हो गया प्लस का 3, ये हमारे पास आ गया 2y इक्वल टू 7 + 3 10। तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, 10 एज इट इज़, 2 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में नहीं, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x - 1 इक्वल टू 8, ठीक है, 3x एज इट इज़ आ गया, 3x एज इट इज़ 8, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, 3x एज इट इज़ 8 + 1 इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, x एज इट इज़ 9 का 9, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ये जो है हमारे पास आ गया आंसर, x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और इसी तरह आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।